पत्नी ने बस अपने पति से सनस्क्रीन लगाने को कहा था और फिर उसे समुद्र में खेलने दिया था, लेकिन जब पत्नी उठी तो पाया कि उसका पति गायब था। वो तो फोन भी नहीं कर पा रही थी। उसने पास बैठे कपल से पूछा कि क्या उन्होंने उसके पति को देखा है, लेकिन वे तो अभी अभी वहां आए थे, इसलिए वो जल्दी से एक कोट पहनकर बीच पर चली गई। उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति से पूछ लिया, लेकिन उसके पति का कहीं नामो निशान नहीं था। ये समझते ही कि शायद उसका पति डूब गया हो, लिसा तुरंत बीच के सुरक्षाकर्मी से मदद मांगती है और फिर नाव लेकर समुद्र में तलाश शुरू करती है, लेकिन घंटों खोजने के बाद भी कोई तैरती चीज नजर नहीं आई और उसके पति को लापता हुए 3 घंटे बीत चुके थे। आखिरकार लिसा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर हंस दिए, क्योंकि बीच बहुत छोटा था और 3 घंटे में न मिलना सिर्फ एक ही वजह बता रहा था कि उसका पति चुपचाप बीच से निकल गया होगा। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और लिसा से कहा कि वह घर जाकर खबर का इंतजार करे, लेकिन 1 महीना गुजर गया। इन दिनों लिसा रोज बीच आती रही ताकि किसी सुराग का पता चल सके, लेकिन पति नहीं मिला। फिर एक दिन होटल में फोन आया। वो खुश हो गई कि शायद उसका पति हो, लेकिन वह तो होटल की सेल्स कॉल थी और लिसा पूरी तरह टूट गई। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और लिसा को स्कूल वापस जाकर पढ़ाना था। पहले ही दिन उसने देखा कि बीच पर मिला सुरक्षाकर्मी उसका नया छात्र था। वह बात करने की कोशिश करता और रात को खाने पर बुलाता, लेकिन लिसा ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका पति जिंदा है। घर लौटकर उसने पति का कंप्यूटर चलाया और उसका काम पर जाते समय का वीडियो देखने लगी। तभी उसे एक रहस्यमयी औरत दिखी जो उसके पति से बार बार बात करती थी और उसके हाव भाव पति के प्रति आकर्षण दिखा रहे थे। लिसा को लगा इसमें कुछ जरूर गड़बड़ है। उसने अपनी दोस्त को बुलाया, लेकिन दोस्त भी उसे नहीं पहचान पाए। अगले दिन पुलिस का फोन आया कि समुद्र से एक पुरुष की लाश मिली है, पहचान करनी है। लिसा घबरा गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वो उसके पति की लाश नहीं थी। पुलिस ने उसे एक पुराना मामला सुनाया जिसमें एक पति 6 महीने बाद वापस आ गया था, क्योंकि वो किसी और औरत के साथ चला गया था। लिसा गुस्सा हुई, क्योंकि वह अपने पति को ऐसा नहीं मानती थी, लेकिन घर जाने के बाद उसे बेचैनी सताने लगी। उसने रहस्यमयी औरत का वीडियो फिर देखा। उसमें वह औरत लगभग हर जगह दिखाई देती थी और जैसे जैसे समय गुजरता उसका चेहरा गुस्से से भरता जा रहा था, मानो वह लिसा के पति से दुश्मनी रखती हो। लिसा ने पति के कपड़े खंगाले तो उनमें से एक महंगी डायमंड ब्रेसलेट मिली जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वो बैंक गई और पता चला कि उसके पति ने 1 महीने पहले बहुत पैसा निकाला था, जबकि उसने कहा था कि कार्ड में कुछ नहीं। पुलिस का एक अधिकारी भी उससे मिलने आया, क्योंकि उसके पति पर पैसे घपले का शक था। उधर जैक यानी नया छात्र लिसा से मिलने आया। उसने उसे फिर खाना पर बुलाया, लेकिन लिसा ने मना किया। जैक ने देखा कि लिसा अपने पति की खोज में है, तो उसने मदद की पेशकश की और मजबूरी में लिसा ने मान लिया। अगले दिन वे दोनों रहस्यमयी औरत का पीछा करने लगे। वो बस दवाई ले रही थी, रात को घर चली गई। फिर जैक ने उसके घर जाकर टायर पंक्चर का बहाना बनाया और उसके घर में घुसने में कामयाब हुआ। उसने देखा कि घर में किसी पुरुष के रहने का कोई निशान नहीं है, लेकिन जाते समय औरत उससे बहुत घुल मिल गई और नाव पर घूमने का वादा भी कर लिया। जैक ने सब लिसा को बताया, लेकिन लिसा को अब भी वह औरत संदिग्ध लगती रही। फिर जैक दोबारा उसके घर गया। उसने मटन ग्रिल किया और जैसे ही मौका मिला घर के अंदर खोजबीन करने लगा। तभी किसी कमरे से आवाज आई, लेकिन वो कमरा बंद था। तभी औरत आ गई और जैक ने बाथरूम का बहाना बना दिया। जैक ने एक ट्रॉफी उठाई तो औरत अचानक गुस्से में आ गई। बाद में उसने जैक को शूटिंग प्रैक्टिस पर बुलाया। उधर घर के दूसरे हिस्से में एक व्हीलचेयर पर बैठी काली पोशाक वाली महिला छिपकर किसी कमरे में घुस रही थी। आधी रात को जैक जा चुका था। औरत जब वापस गई तो उसने पाया कि उसका गुप्त कमरा खुला हुआ है। वो तुरंत अंदर गई और अपनी जुड़वा बहन को डांटने लगी। वही व्हीलचेयर वाली महिला उसकी बहन थी। जैक और लिसा को अब लगा कि उस घर में कोई और भी है। फिर लिसा को ट्रॉफी के नीचे लिखा नाम याद आया। उसने पति का एक पुराना डिब्बा खोला। उसमें अखबार था जिसमें कार दुर्घटना में मरे एथलीट शेवेट की खबर थी। उसके केवल जुड़वा बेटियां बची थी। फोटो में लिसा के ससुर, सास और उसका पति भी मौजूद थे। यह बात उसके पति से कैसे जुड़ती है, ये जानने के लिए वे दोनों फिर उस घर पहुँचे। वे घर में घुसने ही वाले थे कि औरत वापस आ गई और वे भाग निकले। अब आखिरी तरीका था कि जैक फिर औरत को अपने रूप से फंसाए। वह कामयाब हुआ और लिसा खिड़की तोड़कर अंदर पहुंची। वहां उसे व्हीलचेयर वाली बहन मिली जिसने सब सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि बचपन में एक पतंग के कारण कार रुक गई और पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। उनके माता पिता की मौत हो गई और उसकी टांगें हमेशा के लिए खराब हो गई। गुस्से में उसकी बहन ने लिसा के पति को दोषी माना, जबकि वह हादसे के समय सिर्फ 6 साल का था। बहन ने 6 महीने पहले लिसा के पति को फुसलाकर बेहोश किया और उसे अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया। लिसा बेसमेंट में पहुंची, लेकिन तभी बहन आ गई और लिसा को बेहोश कर दिया। होश आने पर वो खुद को पति के साथ कैद पाती है और उसका पति मानसिक रूप से टूटा हुआ था। उसने बताया कि वो उस औरत के प्यार में पड़ गया था और छुट्टियों पर उससे मिलने गया था, लेकिन उसने उसे नशीला पेय पिलाकर कैद कर लिया।
अब बहन चाहती थी कि वह पति को मजबूर करे कि वह लिसा को गोली मारे ताकि उसे भी वही दर्द मिले जो उसने बचपन में झेला। बहन को रोकने के लिए उसकी व्हीलचेयर वाली बहन ने पुलिस को खबर की और ट्रॉफी गिराकर समय निकाला। तभी जैक आ गया और लड़ाई शुरू हो गई। पति ने महिला को धक्का दिया और वह गहरे कुएं में गिर गई। पुलिस आई तो वह जमी हुई हालत में निकाली गई। 1 साल बाद लिसा और जैक साथ हो गए और उनका बच्चा भी हुआ। उधर व्हीलचेयर वाली बहन ने अपनी पूरी संपत्ति का उपयोग कर पति की देखभाल के लिए रिहैब करवाया और कह दिया कि वह उसके जेल से लौटने का इंतजार करेगी और यही कहानी खत्म होती है।